गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों, आपका कृष्णा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। अभी हमने पिछले वीडियो में आपका जो है क्लास 12th के पहले चैप्टर केमिस्ट्री के विलयन के बारे में हम लोग ने पहला वीडियो जो है देखा था, जिसमें आपको विलयन के बारे में बताया गया था और विलियंस के जो है प्रोटाइप्स के बारे में बताया गया था कि विलयन जो है कितने प्रकार जो है आपका किस किस बेस पे बांटा जाता है। तो हमने एक बेस पे देखा था कि अवयव की मात्रा के आधार पर इसे जो है कितने भागों में बांटा जाता है। तो मैंने देखा कि उसमें जो है सांद्र और तनु विलयन और आपका जो है संतृप्त और असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, तीन जो है आपका भाग में बांटा गया था। तो आज हम उसका जो है डिफिनेशन देखेंगे इस वीडियो में। तो पहला हमारे पास बेटा क्या है, तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है। देखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब बेटा होता है कि इसमें आपका जो है जो अम्ल या क्षार की वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी, इसमें वाटर की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो विलयन बहुत हल्का होता है, जिसमें उसका जो है प्रभाव बहुत कम होता है, ठीक है, वैसे विलयन को हम क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। तो इसकी लिख सकते हैं, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की मात्रा कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता। ठीक है। दूसरा हमारे पास बेटा इसका जो है, इसी में दूसरा पार्ट है इसका, सांद्र विलयन। इसे कहते हैं कॉन्सन्ट्रेशन सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिए बेटा, इसमें क्या लिखे हैं, वह विलयन जिसमें इकाई आयतन में विलेय की मात्रा क्या होती है बेटा, कम होती है। इकाई आयतन का मतलब होता है बेटा आपका जो है ये आपका जो भी लिया जाए एक या 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो इसमें आपका जो विलेय की मात्रा है वह आपका जो है जितना होना चाहिए उससे बहुत कम होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कम की जगह क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो यहां से हम लिखते हैं, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की मात्रा अधिक होती है, क्या कहलाता है बेटा, सांद्र विलयन कॉन्सन्ट्रेशन सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है। ये आपका जो है इन दोनों का डेफिनेशन। अब हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे बेटा इसी में। ये आपका दोनों फर्स्ट के थे। ठीक है। अब सेकेंड वाला जो आएगा, ठीक है, सेकेंड जो आएगा उसे हम लिखेंगे सांद्र, सांद्र नहीं बेटा, संतृप्त संतृप्त
व असंतृप्त विलयन। दूसरा आपका प्रकार क्या है बेटा? संतृप्त और असंतृप्त। इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। फिर आपको क्या बेटा? सॉल्यूशन। ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे हमारा संतृप्त विलयन क्या होता है और असंतृप्त विलयन का। देखो, संतृप्त विलयन मतलब ये होता है बेटा, यदि आपका जल है 1 लीटर जल है और 1 लीटर जल में आपका सिर्फ 500 ग्राम चीनी घोले जा सकते हैं। ठीक है। और उससे ज़्यादा यदि हम 500 ग्राम की जगह 510 ग्राम यदि चीनी घोलते हैं तो वह 10 ग्राम चीनी ना घोल करके वह नीचे जाके बैठने लगता है, तो हम ये कहेंगे इस पानी की जो क्षमता है वह 500 ग्राम ही घोली जा सकती है। और यदि उसमें आपका जो है पानी 500 ग्राम घुला हुआ है, ठीक है, पानी यदि 500 ग्राम पानी में चीनी 500 ग्राम यदि पानी में घुला हुआ है तो आपका जो है वह विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन। मतलब जितना उसमें घुलने की क्षमता है वह उतना वह उसमें क्या है? घुला हुआ है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो है कैपेसिटी जो है 5 रोटी खाने की है और ये मैंने उस व्यक्ति को जो है 5 रोटी खिलाया, तो हम कहेंगे इस व्यक्ति का जो पेट है वह पूरी तरह से जो है कंप्लीट भर चुका है। अब उसको आप कुछ भी देंगे वह नहीं खाएगा। तो आपका संतृप्त विलयन का मतलब है कि आपका जो है जो भी चीज़ है वह पूरी तरह से जितना होना चाहिए उतना उसमें उपस्थित है। और असंतृप्त विलयन दिया है, असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसमें आपका विलय की जो वैल्यू है वह जितना उसमें होना चाहिए उससे बहुत ही कम है। जैसे मैंने बताया कि 500 ग्राम चीनी को यदि 1 लीटर पानी में घोला जा रहा है और यदि 500 ग्राम चीनी की जगह मैंने 50 ग्राम चीनी घोल करके 1 लीटर पानी में मिला करके अपने दोस्तों को जो है सर्व कर दिया, तो वहाँ पे वो जो जल का जो चीनी का जो शरबत आप बनाए हैं वह शरबत आपका बिल्कुल मीठा नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि इसमें चीनी की मात्रा क्या है? कम है। ठीक है। जिसको 5 रोटी की ज़रूरत थी, 5 रोटी वो खा सकता था, उसकी कैपेसिटी 5 रोटी की थी, बट मैंने उसको 1 ही रोटी खिलाया, तो हम कहेंगे इस व्यक्ति का भी पेट नहीं भरा हुआ, अर्थात उसमें विलय की मात्रा भी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे विलयन आपके कहलाते हैं असंतृप्त विलयन। और यदि पूरी तरह से कंप्लीट है तो कहलाएंगे संतृप्त विलयन। ठीक है। यहाँ हम देखेंगे बेटा, ऐसा विलयन जिसमें विलय की संभव मात्रा उपस्थित हो, क्या कहलाता है बेटा? संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसा विलयन, यहाँ पे ऐसे डैश कर लीजिए, ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन बेटा जिसमें विलय की संभव मात्रा से कम में विलय उपस्थित हो उसे असंतृप्त विलयन कहते। ठीक है बेटा। आपका कह रहा है ऐसा विलयन जिसमें विलय की संभव मात्रा से कम मात्रा में विलय उपस्थित हो उसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
आई होप आप लोग जो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप लोग जो है इसको बढ़िया से एक बार जो है पढ़िएगा पहले, फिर इसके बाद इसका नोट्स तैयार करिएगा। आपको जो है नोट्स इतने सरल शब्दों में इतने सरल तरीके से मिलेगा और सारे चीज़ का आपको नोट्स मिलेगा इस चैनल पे। जो भी लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है इसके आगे आने वाली सभी वीडियो आपको जो है सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जो क्या करूँगा, इसके आगे के जो है टॉपिक्स अपलोड करूँगा। ठीक है।